वन प्लस के मल्टीपल स्मार्टफोन्स अभी इस टाइम पे आउट ऑफ स्टॉक हो चुके हैं। अगर तुम जाकर उनके ऑफिशियल सेलिंग पार्टनर जो कि अमेज़न है वहां पर चेक करोगे तो तुम्हें वहां पर बहुत सारे स्मार्टफोन आउट ऑफ स्टॉक मिलेंगे। इवन उनके साइट पे भी जाओगे, ऑफिशियल साइट पे, वहां पर भी तुम्हें बहुत सारे स्मार्टफोन आउट ऑफ स्टॉक दिखेंगे। फिर चाहे तुम OnePlus Nord 5 की बात कर लो, Nord C5 की बात कर लो, अभी जो लेटेस्ट लॉन्च हुआ है OnePlus Nord 6 उसकी बात कर लो, वो भी आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है उसके पहले सेल के बाद ही। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि भाई एक साथ OnePlus के इतने सारे स्मार्टफोन आउट ऑफ स्टॉक हो रहे हैं? अब इसके पीछे कहानी थोड़ी सी बड़ी है लेकिन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो शुरू से शुरू करते हैं। अभी कुछ ही टाइम पहले न्यूज आई थी कि OnePlus जो है वो इंडिया से क्विट करने वाला है, मतलब यहाँ से बोरिया बिस्तर बांध के वो जाने वाले। अब इसकी वजह से लोगों के बीच में काफी ज्यादा पैनिक फैल गया कि भाई हमने जो OnePlus का फोन खरीदा है अब उसको सर्विस मिलेगी नहीं मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे जो OnePlus के स्टोर थे, सर्विस सेंटर थे, वो बंद हो रहे थे, ऑफलाइन स्टोर वगैरह। तो लोगों को ऐसा लग रहा था कि OnePlus इंडिया से जा रहा है, बट OnePlus का कुछ और ही प्लान चल रहा था। OnePlus जो है वो ओप्पो के साथ मर्ज हो रहा था, क्योंकि जो BBK इलेक्ट्रॉनिक्स है जो इन दोनों कंपनियों को ओन करते, वो चाहते थे कि भाई हमारे जो अलग अलग बिजनेसेस है, एक तरफ ओप्पो एक तरफ OnePlus, वो अपनी सर्विसेज को अलग अलग चला के कॉस्ट को ना बढ़ाए, दोनों को एक कर देते। R&D, इसके अलावा सर्विस सेंटर और जो स्टोर्स वगैरह है वो अगर एक हो जाएंगे तो हमारा काफी सारा कॉस्ट बच जाएगा। लेकिन कहानी यहां तक खत्म नहीं होती। OnePlus अभी Realme के साथ भी मर्ज हो रहा है, लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया कि उस ब्रांड को, जो कि पहले अगर कोई बोलता कि भाई ओप्पो और OnePlus एक है आज से 7-8 साल पहले, तो बहुत सारे लोग ट्रस्ट नहीं करते। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि OnePlus की एप्पल की जैसी ब्रांड वैल्यू थी कि भाई एप्पल महंगा है लेकिन OnePlus सस्ते में काफी तगड़ी ब्रांड वैल्यू देता है और काफी अच्छे स्पेसिफिकेशन देता है। OnePlus को फ्लैगशिप किलर माना जाता था, लेकिन उसी फ्लैगशिप किलर को अभी के टाइम पे शायद मार्केट में सरवाइव करने के लिए ओप्पो और Realme की जरूरत पड़ने वाली है। अब तुम बोलोगे कि भाई इससे तो ये पता ही नहीं चल रहा कि क्यों फोन आउट ऑफ स्टॉक हो रहे, तो इसके पीछे और जो मर्ज चल रहा है, अभी मर्जर चल रहा है, उसके पीछे एक थोड़ी अलग कहानी, उसकी बात करते। आज से कुछ टाइम पहले, कुछ साल पहले, OnePlus के स्मार्टफोन में लोगों ने नोटिस किया कि मदरबोर्ड डेड इशू आ रहा है, ग्रीन लाइन का इशू आ रहा है। काफी सारे लोगों ने फेस किया, इवन मेरे दोस्त के एक फोन में भी मैंने देखा था ग्रीन लाइन इशू। उस टाइम पे लोगों को अच्छे से सर्विस नहीं मिली, क्योंकि OnePlus ने तो थोड़े टाइम के बाद लाइफ टाइम वारंटी दे दी, लेकिन उससे पहले काफी सारे लोगों का एक्सपीरियंस खराब हुआ। उन्होंने डिसीजन लिया कि वो OnePlus का शायद फोन आगे नहीं खरीदेंगे, और उनको देखकर भी काफी सारे लोगों ने डिसीजन लिया कि भाई OnePlus के फोन सस्ते भी नहीं होते, 30,000 या फिर उससे ऊपर रहते हैं। अब इतना हम पे कर रहे हैं और हमें यही गारंटी नहीं कि इसका डिस्प्ले अच्छा होगा, मदरबोर्ड अच्छा होगा, नहीं होगा। हालांकि हर केस में ऐसा नहीं होता, लेकिन अगर 100 में से 2 लोगों के साथ भी ऐसा हो रहा है तो वो 2 लोग कौन से होंगे किसको पता है भाई। वो 100 लोग तो सोचेंगे कि मेरे साथ भी हो सकता है। अब इसी डर की वजह से काफी सारे लोगों ने डिसीजन लिया कि भाई मल्टीपल ऑप्शंस है अपने पास, और भी ब्रांड्स है जो कि फोन बनाते हैं, तो हम उधर शिफ्ट हो लेते हैं। और इसका रिजल्ट तुम इस चार्ट में देख सकते हो कि 2023 से 2026 तक ओप्पो, Realme और OnePlus का मार्केट शेयर जो है वो कितना बढ़ चुका है, कितना कम हो चुका है। जहां पर Realme और ओप्पो ने काफी अच्छा किया है, वहीं पर OnePlus का भाई सिग्निफिकेंटली नीचे आता जा रहा है। अब इतना मार्केट शेयर कम होना यानी कि प्रॉफिट भी कम हो रहा है, और दूसरी तरफ इन्होंने स्टॉक भी ज्यादा बनाकर रखा था। Nord 5, Nord C5 और भी बहुत सारे मॉडल्स की अगर हम बात करें तो अब उन स्मार्टफोन के स्टॉक को, इन्वेंटरी को खाली करना है, तो स्मार्टफोन ब्रांड्स को, फिर चाहे OnePlus हो या फिर कोई भी ब्रांड हो, डिस्काउंट देकर ही बेचना पड़ता है। अब डिस्काउंट देकर कोई ब्रांड स्मार्टफोन को बेच रहा है तो वहां पर प्रॉफिट भी कम होता है। तो शायद एक तरफ मार्केट शेयर कम होना और दूसरी तरफ डिस्काउंटेड प्राइस पे स्मार्टफोन को बेचना, और प्राइस हाइक का जो अभी चल रहा है ना, में प्राइस हाइक ज्यादा ना कर पाना, इस वजह से OnePlus को जो है वो उतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा था शायद, जिसकी वजह से उन्होंने मर्जर का जो रास्ता है वो चुना। लेकिन ये मार्केट शेयर कम होने की वजह से सिर्फ मर्जर देखने को नहीं मिला, हमें प्रोडक्शन में भी शायद इसी वजह से कमी देखने को मिल रही है, क्योंकि OnePlus ने सोचा होगा कि मार्केट शेयर इतना कम है और अगर हम प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे तो ये इन्वेंट्री वैसी की वैसी पड़ी रहेगी और हमें इसको डिस्काउंट के साथ खाली करना पड़ सकता है। तो इससे बेटर है कि थोड़ा सा लिमिटेड प्रोडक्शन करो और फिर देखो कि मार्केट किस तरह से रिस्पॉन्स करता है। अगर मार्केट में अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो उसका प्रोडक्शन बढ़ाया जा सकता है, जैसे शायद Nord 6 के साथ वही हो चुका है कि पहले इन्होंने कम प्रोडक्शन किया और देखा कि मार्केट किस तरह से रिएक्ट करता है, और लोगों ने भाई उसको धड़ाधड़ खरीद लिया, आउट ऑफ स्टॉक हो गया। अब हो सकता है इसके बाद वो उसका प्रोडक्शन बढ़ा दे। लेकिन Nord 5, Nord C5 के केस में ऐसा नहीं हुआ होगा, क्योंकि वो पुराने मॉडल से, अब जब कोई लेटेस्ट मॉडल आता है उसी सीरीज का, जैसे कि Nord 5 के बाद Nord 6 आ चुका है, तो Nord 6 की सेल को बूस्ट करने के लिए Nord 5 को डिसकंटिन्यू करना ही पड़ेगा। तो उसका प्रोडक्शन 2-3 मंथ पहले बंद हो चुका होगा, और अभी Nord C6 आने वाला है तो Nord C5 का प्रोडक्शन बहुत पहले बंद हो चुका होगा, और शायद अब ये दोनों स्मार्टफोन स्टॉक में
शायद ही वापस आए। अब सेम चीज हमने iQOO के साथ नोटिस की है। अभी iQOO Neo 10R भी आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है, शायद उसकी जगह अब iQOO Z11 ले सकता है क्योंकि Neo 11 तो नहीं आने वाला। तो मुझे तो यही रीजन लगता है कि इसी वजह से हमें OnePlus के काफी सारे स्मार्टफोन अभी के टाइम पे आउट ऑफ स्टॉक दिख रहे हैं। अब काफी सारे लोग बोलेंगे कि भाई बहुत जगह पे हमें देखने को मिल रहे हैं OnePlus के स्मार्टफोन, लेकिन मैं ऑफिशियल सेलिंग पार्टनर और उनके ऑफिशियल साइट की बात कर रहा हूं जहां पर ये आउट ऑफ स्टॉक दिखा रहे हैं, नोटिफाई का ऑप्शन आ रहा है वहां पे। बाकी इसके ऊपर अपने थॉट तुम कमेंट में बता सकते हो। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में।